मंडन मिश्र और शंकराचार्य के इस विचित्र शास्त्रार्थ को देवी सरस्वती देखती हैं और कुछ ही घंटों में मंडन मिश्र की माला मुरझा गई। देवी ने कहा, मंडन मिश्र आप हार गए और शंकराचार्य विजयी हुए। ये तर्कों, शब्दों, फिलॉसफीज के आधार पर जीत हार नहीं हुई है, ये मन के तल पर हार जीत हुई है। और सरस्वती ने बिना किसी भय के यह बात स्वीकार करी और तय यह हुआ था कि जो हारेगा वो सन्यासी होगा। तो न केवल मंडन मिश्र सन्यासी हुए, देवी सरस्वती भी फिर एक सन्यासिनी हो गई। उसने बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं की। दिस शोज हर इंटीग्रिटी, this shows her power to remain unbiased, unprejudiced, and this gives us a chance to understand how strong she was, that she took her husband's defeat as her own defeat, and she never remained in the home. She too became a sannyasini. स्त्री की ताकत उसके मन से आती है और स्त्री की ताकत शरीर से भी बन सकती है अगर वो चाहे तो। एक सुझाव आपके लिए, कॉलेज की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ा करो। जानकारियां हासिल करना आपका फर्ज है और मानसिक तौर पर इस बात को कभी अपने अंदर पहुंचने ना दीजिएगा कि आप कहीं से भी किसी भी तल से कमजोर है। तुम कमजोर हो नहीं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। और अपने आप को सशक्त रखने के लिए शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। इसको बड़ी मजबूती से पकड़िएगा और शिक्षा के ही साथ साथ अपने स्वाभिमान और अपने आत्मविश्वास को कभी नीचे नहीं गिरने दीजिएगा। उसके लिए मैं ये बड़ा जरूरी समझती हूं कि आपकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द एजुकेशन एंड कमिंग बैक टू द करंट प्रॉब्लम, एग्जाम्स आने वाले हैं अगले महीने और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत सब विद्यार्थियों को आती है कि वो जितना पढ़ते हैं थोड़ी देर में सब भूल जाता है। जब पढ़ रहे होते हैं, चूंकि दिमाग और 10 जगह चलता रहता है, इस कारण से आंखों के आगे से जो चैप्टर आपने गुजार दिया है ना, बस वो आंखों के आगे से ही गुजरता, दिमाग तक तो गया ही क्यों नहीं। क्योंकि इस बीच में आंखों, किताब और तुम्हारे मन के बीच में कभी शाहरुख खान आ जाता है, कभी फिल्म आ जाती है, कभी कोई मॉडल आ जाता है, कभी कोई सेल आ जाती है, कभी कोई नेक्स्ट कहाँ घूमने के लिए जाना है, पिकनिक के लिए जाना है। So many thoughts when are running in your head, you cannot focus on your study. Let me share one thing with you. मैंने कॉलेज किया है, I did my graduation in arts, and because somehow I had a very different kind of background. I was always inclined with the spiritual things, but I was always inclined to go to my college and school also, never to miss that. But I never studied once I would be back from my school or college. Reason being, मेरे पास और बहुत सी चीज़ें होती थी, कहीं सत्संग में जाना है, कोई संत आए हैं, किसी को मुझे मिलना है। और 11वीं में थी तब से तो मैं खुद सत्संग कर रही थी। I was already addressing people. कई बार तो होता था मेरे कॉलेज के गेट पर ही वो मुझे लेने वाले जो आयोजक होते थे ना, समिति वाले, वो आए होते थे और वो गेट से जैसे मैं आ रही होती थी ना, तो वो दूर से, जैसे होता है भारत में संतों को हाथ जोड़ दिए जाते हैं, प्रणाम करते, धरती पे सिर टिका देते, तो वो जैसे ही मैं देखती थी ना, मैं दूर से कहती थी, नहीं नहीं, हाथ नहीं जोड़ना, हाथ नहीं जोड़ना, जमीन पे सिर नहीं लगाना, नहीं लगाना। भाई काहे मेरा तमाशा बनाओगे, लड़कियां जीना आराम कर देंगी मेरा, मत करियो। वहीं से मेरे को जाना होता था किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी न किसी मंदिर के कार्यक्रम में, कुछ इस तरह का सिलसिला था। वापिस आके नहीं पढ़ती थी, पर इम्तिहान में कभी पीछे नहीं रही थी, रिजल्ट हमेशा सेटिस्फैक्टरी आते थे। कारण सिर्फ एक, और वह कारण था मन का एकाग्र होना। जिस समय टीचर पढ़ा रहे होते थे उस समय इतने दत्तचित्त होकर, फुल्ली कंसंट्रेटेड मैं सुन रही हूं, एंड वॉट एवर द टीचर इज स्पीकिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन माई सबकॉन्शियस। Are you aware what subconscious is? आपका अर्धचेतन मन।
Our subconscious mind is just like a video camera with immense amount of storage place. And whatever goes in our subconscious will never get deleted. If you know how to use this power of concentration of your mind, then when the teacher is teaching you in your class, whatever you are listening, whatever is being heard gets recorded in your subconscious, and then whenever you need that knowledge, you just simply retrieve it out of your subconscious. You don't even have to read the book again. Would you like to learn that method? Where you don't have to read and reread and reread again and again and still forget your lesson the moment you find yourself in the examination hall. This is something which can be achieved by every girl, and I believe her school, her college में इस रहस्य को, इस विद्या को, इस कला को सिखाया जाना चाहिए था, पर अफसोस ये है कि ये ऐसा हो नहीं रहा है। भारत के हमारे ऋषियों मनीषियों ने कुछ एक ऐसी उपलब्धियां करी थी जिन उपलब्धियों के बलबूते पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना ऊंचा उठा सकता है जिसकी तुलना भी नहीं की जाए। आज देखिए हमारे पास किताबें हैं, लाइब्रेरी है, फिर हमें लेसन याद नहीं होते, लेकिन सिर्फ कुछ 100 साल पहले तक जब कागज नहीं था, जब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी, तो विद्या कैसे दी जाती थी? टीचर बोलता था, विद्यार्थी सुनता था और विद्यार्थी को याद रहता था। इसे हम कहते थे श्रुति और स्मृति। गुरु ने बोला, आचार्य ने बोला और शिष्य ने सुना और मन में सब रिकॉर्ड हो गया। फिर वो एकांत में बैठ करके थोड़ा सा उसको चिंतन करता, rethinking, contemplating about what the teacher had taught, and that is how all the Vedic knowledge got transmitted from one generation to another generation to another generation. आज वेद का अगर हम हिस्टोरिकली पीरियड माने तो जो अंग्रेज हिस्टोरियन है उनका कहना है कि 10,000 साल, लेकिन अगर हम अपने भारतीय मनीषियों के हिसाब से चले तो लगभग 80,000 साल पुराना वेद का वह काल है जब वेद की ये ऋचाएं मनुष्य के इन ऋषियों के हृदय में उतरी थी। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र में से आज भी एक मंत्र खोया नहीं है। प्रिंटिंग मशीनें और कागज तो कितनी देर में बने हैं, कैसे याद रह गया सब कुछ? आपको एक छोटी सी किताब याद नहीं होती, एक छोटा सा लेसन याद नहीं होता। उन्होंने 1 लाख मंत्रों को याद कर लिया क्योंकि वो कुछ एक ऐसी साधनाएं कर रहे थे जिनसे मन की समझने और याद रखने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उस तरीके के विषय में मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है पढ़ने के समय पर पढ़ाई हो, माने जब आप कॉलेज में हैं, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तब आप इतना अटेंटिवली उसको सुन लें, बाद में जाके किताब खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बाद में तुम संगीत सीखो, तुम नृत्य सीखो, तुम कुछ और पढ़ो, तुम कुछ और करो, खाली किताबों के लिए तो ये ज़िंदगी नहीं बनी है। जिस समय शिक्षण चल रहा हो उस समय पर आपकी power to absorb and power to retain that knowledge should be great, and we can definitely do something about it. For example, let me give you one small demonstration. You are all now sitting here. Take your all concentration to your right toe, big toe. दाहिने पैर के अंगूठे का ध्यान करो. You need not move it. Just take your awareness to your right toe. Take your awareness to your right hand. Need not see it, need not watch it. Take your awareness to your forehead. Take your awareness to your stomach. अब अपनी चेतना को आप अपने आंखों में ले आइए। आंखों से देख रहे हो, बस आंखों में चेतना को ले जाइए। Was it difficult? It is not. योग निद्रा के इस अभ्यास में आपकी चेतना को हम शरीर में इस तरह रोटेट कराते हैं और उसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे श्वास पर आपके ध्यान को लेके जाते हैं। And then the reverse counting is done. You will be amazed. Last year in America, in neurological hospital, we did a research study on योग निद्रा और हमने ये पाया कि योग निद्रा का अभ्यास करते हुए
वो लोग सोए नहीं हैं, वो पूरी तरह जागृत थे, पूरी तरह जागे हुए हैं। लेकिन जो ईईजी ग्राफ निकला, उस ईईजी ग्राफ में ये साबित हो रहा था कि वो सब सब्जेक्ट्स बड़ी गहरी नींद में थे। Alpha waves were being formed, which means a very highly relaxed state of mind, which occurs only in deep sleep. गहरी नींद में जितना मन शांत होता है उतना ही अधिक उनका मन शांत इस अभ्यास को करते, जिसमें आप सोते नहीं हैं, परंतु इस यौगिक निद्रा में जाते जाते रोज 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 3 से 4 महीने में आपके समझने और सोचने और चीज़ों को याद रखने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर इसका अभ्यास 1 वर्ष रह गया तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी स्मरण शक्ति उतनी ही तेज हो जाएगी जितने कि हमारे ऋषियों की होती थी। उदाहरण एक देती हूँ, चूंकि विवेकानंद जी के नाम पर यह कॉलेज है तो उन्हीं के जीवन का एक संस्मरण देती हूँ। एक बार वो एक साइंटिस्ट के घर में मेहमान थे, उसकी लाइब्रेरी में एक किताब देखी, बहुत प्यारी किताब, बड़ी दुर्लभ किताब। विवेकानंद ने कहा कि क्या ये किताब आप मुझे दे सकते हैं? वैज्ञानिक ने कहा कि देखिए, ये किताब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, पिछले 4 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इतनी मुश्किल किताब है ये, इसको समझने में अभी मेरे को वक्त लग रहा है, आई कैन नॉट स्पेयर दिस बुक। उन्होंने कहा अच्छा, अगर मैं आपकी यहीं लाइब्रेरी में बैठ करके इसको पढ़ लूँ, 3 घंटे के लिए दे सकते हैं मुझे? उन्होंने कहा 3 घंटे में क्या होगा, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, अभी तक समझ नहीं आई, आप क्या कर लेंगे 3 घंटे में? कुछ सर, इफ यू डोंट माइंड देन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर 3 आवर्स। साइंटिस्ट वाज वेरी कीन टू नो व्हाट विल ही डू इन 3 आवर्स। किताब दे दी। 3 घंटे के बाद विवेकानंद ने किताब लौटाई, कहा थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू रीड सच अ चेरिश्ड बुक। साइंटिस्ट को लगा जरा देखूं तो सही, ये हिंदुस्तान से आया हुआ ये स्वामी समझता क्या है अपने आप को। उन्होंने कहा कुछ समझ भी आई? उन्होंने कहा जनाब, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। साइंटिस्ट ने वही सवाल पूछा जो उसको खुद समझ नहीं आया था 3 साल से, और विवेकानंद ने इतना तसल्ली बख्श जवाब दिया कि उसका मुंह खुला रह गया। जिस किताब को 4 साल से वो समझ नहीं पाया, उस किताब के 3 घंटे अध्ययन करने मात्र से विवेकानंद न केवल समझ रहे हैं बल्कि उसको भी समझा रहे हैं। कैसे किया? तो विवेकानंद ने उत्तर दिया, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, this was because of the power of meditation which I have achieved with the practice which my guru gave it to me. What was the practice? Yoga Nidra. And the second practice is Tratak. Tratak is one method which enhances the functioning of your pineal gland. I know over here you don't have science, but still I would like to explain. हमारे दिमाग का सबसे कीमती ग्रंथि, सबसे कीमती ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड को मेडिकल साइंस मानती है कि तो सिर्फ एक वेस्टीज है जो 12 साल के बाद कुछ काम नहीं करती। लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान ने धीरे धीरे इस बात को स्वीकार किया है कि पीनियल ग्लैंड मात्र एक वेस्टीज नहीं है, इसी को शायद तीसरी आंख या शिवनेत्र कहते हैं। तुम जान के हैरान होगे, बच्चा अपनी जिंदगी का मूलभूत 80% ज्ञान मात्र 12 साल की उम्र तलक सब कुछ सीख चुका होता है। उसके बाद तो सिर्फ 20 से 25% वो सीखता है। Major informations about life, about body, about things around you, about the surroundings, about people, about objects is gained in the first 12 years of age. And no doubt, इसीलिए भारत में 8वें वर्ष से बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को उपनयन संस्कार करा के ओम का उच्चारण सिखाया जाता था, क्योंकि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि तरंगों से आपका पीनियल ग्लैंड अफेक्टेड होता है। पर त्राटक में इसी प्रभाव को हम बहुत गहरा कर सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम दिया था, माई वंडरफुल ब्रेन। हैव एनीवन ऑफ यू वॉच्ड दैट? अफसोस MTV से फुर्सत नहीं मिलती शायद। हाँ,
कभी कभी देख लेना चाहिए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। उसमें उन्होंने साबित ये किया था कि दी आईज आर एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन, और हमारे ऋषि मनीषी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने त्राटक की इस विधि को बनाया। जिस समय आप अपनी आंख को आई गेज फिक्स करते हैं ऑन अ फ्लेम, एट दैट टाइम देयर आर वेरी thin nerves which are running from your eyes to the pineal gland, and all these nerves get activated, and slowly your pineal gland will get activated, which means you achieve power of intuition, which means you achieve power of higher concentration, which means you receive the higher knowledge from within you. आज हम किताबें पढ़ते हैं, दूसरों ने लिखी जो, ऋषियों ने लिखी जो, प्रश्न ये उठता है, ऋषियों ने किस किताब को पढ़ करके ये लिखा था? From where did they gain the knowledge? उनको ये ज्ञान कहां से आया? गुरु नानक देव का दिया हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ते हैं, क्या अद्भुत वाणी है। प्रश्न उठता है, उनको किसने सिखाया था? कृष्ण के द्वारा उच्चारित भगवद गीता को हम आज पढ़ते हैं, जिसे तुम जान के हैरान होगे कि जब पहले बार ब्रिटेन के फिलोसोफर्स ने पढ़ा इसको, बर्नार्ड शॉ ने पढ़ा इसको, तो सर पर लेके भगवद गीता को गलियों में नाचने लग गया था कि ऐसा सुंदर ग्रंथ, जिस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, जिस चीज को हमारा दिमाग सोच नहीं पाता है, उन सब बातों के बारे में गीता कैसे कह सकती। तुम जान के हैरान होगे कि साइकोलॉजी जस्ट इन 1800s wouldn't even accept existence of the subconscious mind, and our sages more than 10,000 years ago already knew about multi levels of the mind, subconscious, unconscious, macro unconscious, super conscious, conscious. These various degrees of the mind were studied by our sages. How could they do that? कैसे? Because they had the power to receive the higher knowledge from within. आइंस्टाइन को इस सदी का सबसे हम अक्लमंद इंसान मानते हैं, निश्चित वो थे भी, पर आप जान के हैरान होंगे कि उन्होंने भी अपने दिमाग का सिर्फ 8% इस्तेमाल किया था। 8%। अगर आइंस्टाइन खाली 8% इस्तेमाल किया है, तो देवी जी आपने कितना किया है अभी तक? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम जिस समय त्राटक करते हैं, उस समय हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। आई बिलीव इफ यू डोंट ईट फूड इन फ्यू डेज और वीक्स, योर बॉडी विल गेट वीक, राइट? बट व्हाट अबाउट द नरिशमेंट ऑफ योर ब्रेन? व्हाट डू यू डू फॉर योर नरिशमेंट ऑफ द ब्रेन? इस दिमाग को सशक्त और नरिश रखने के लिए आप क्या करते हैं? जब आप कुछ करते ही नहीं है, तो दिमाग का विकास कैसे होगा? और हमारे मनीषियों ने इस बात को समझते हुए यह बात कही और यह बात समझाई। गुरु से शिष्यों को यह बात बतलाई जाती थी। त्राटक और योग निद्रा का अभ्यास कराया जाता था, सिखाया जाता था, और इसी तरह भारत में विद्या का इतना प्रसार और प्रचार हो पाया था। आप सब लोगों के लिए योग निद्रा और त्राटक की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की सीडी मैं अपने साथ इसलिए आज लेकर के आई हूं, क्योंकि यह वह दुर्लभ साइंस है, ये वह दुर्लभ विद्या है जिससे आप स्वयं को सशक्त कर सकती। और मैं नहीं चाहती हूं कि भारत की कोई भी कन्या कमजोर रहे। मैं नहीं चाहती हूं कि भारत की कोई भी लड़की मानसिक, बौद्धिक या शारीरिक तल पर कमजोर रहे। हर लड़की को सशक्त होना चाहिए। और इसीलिए मेरा एक कार्यक्रम भी है जिसका नाम है शक्ति, जिसके तहत हम लोग स्कूल तल पर, मीडियम स्कूल तल पर जिन बच्चियों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत हो, वी प्रोवाइड देम। लास्ट ईयर वी हैड 198 गर्ल्स जिन्हें स्कॉलरशिप दिए गए थे, और कोई 40 लड़कियों को हमने नर्सिंग कॉलेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई 5 लड़कियां पॉलिटेक्निक सोनीपत में अपनी कोर्सेज को कर रही हैं। मूल मकसद ये है कि हर स्त्री को अपने आप को शिक्षा से बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी और कीमती बात जो मैं कहना चाहती हूँ, समिंग इट अप, प्लीज डोंट वेस्ट अवे your precious years of studying. This is the very crucial time of your
whole age, whole life. Equip yourself with knowledge. सोच के देखिए, भारत की आधी जनता स्त्रियों की है, और अगर ये आधी जनता पढ़ी लिखी हो, सशक्त हो, तो पूरा देश सशक्त होगा. Literacy is very important. Education is very important. And more than education, your believing that I am not weak is more important. शादी जरूर करिएगा जब समय आपका है, लेकिन इतनी भी जल्दी मत करिएगा कि अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी है, अभी कमाना भी कुछ नहीं आता है. बाप की कमाई पर मान किया तो क्या किया, घर वाले की कमाई पर मान किया तो ऐसे ही करती रहेगी सारा टाइम. और क्या देते हो, और क्या देते हो. दिस इज नो वे टू लिव. यू शुड हैव द एबिलिटी, यू शुड बी स्ट्रांग, नॉट अ वीक पर्सन. थर्ड थिंग, if anyone around you, any woman, any married woman who is going to go for sex determination test and you come to know about it, I believe you will try to save that girl, because that girl cannot come out because she isn't being let to live. How will she say, save me? How will she demonstrate and take a placard in her hands and stand in some area where the media can listen to her? Don't allow any woman to kill a girl because you too are a girl. Fourthly, if you find anyone misbehaving with any widow, make a point that you stand up for herself, for yourself and for her also. Fifth, make a point that you make yourself strong. How? Do get self-defense training. Do get mental training. Read enough. See enough. World is beautiful. सुंदर है ये संसार. कभी कभी इस बातों पर चर्चा भी होनी चाहिए घरों में. कभी कभी परिवार इस मुद्दे पर बात भी कर ले, और वो बात अगर वो नहीं छेड़ रहे तो कम से कम तुम छेड़ो. तो हमारी आने वाली जनरेशन पूर्णता और जड़ता और अशिक्षितता के अंधेरे में डूबी रहेगी, या हमारी आने वाली जनरेशन शिक्षित, स्वावलंबी, स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता से जीने वाली होगी. तो ये निर्णय करना हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है. सो उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कुछ 12 वर्ष हो जाएंगे अब इस मिशन शक्ति को चलते हुए. शुरुआत हुई थी लड़कियों को स्कॉलरशिप्स देने की. सबसे पहली जो है वो कॉलेज में जाती एक विडो की बेटी थी. इसने, जैसे अभी एक लड़की आई जो 9वीं में पढ़ती है, मुझे मदद चाहिए, और रो के उसने कहा मुझे पढ़ाई पूरी करनी. ऐसे ही उस बच्ची ने जब मुझे कहा था, तो वो
एक दिन ऐसा था जिसके बाद से ये सोच बहुत अंदर तक हमें झुंझला गई कि वी हैव टू डू समथिंग। फिर उसको शुरू किया। आज करते 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 जो एक लड़की से शुरू हुआ था वो इस वर्ष जो है वो लगभग 870 लड़कियों को, जिसमें राजस्थान भी है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है और दिल्ली है। 15-20 लड़कियों से शुरू हुआ था और आज 315 लड़कियाँ यहाँ पर, और इसीलिए ये नया बिल्डिंग की जरूरत है। तो लाइनें कहना चाहूँगी। माँ ने तो जन्म दिया, माँ ने तो जन्म दिया, मैं जन्म देने की कर्जदार रहूँगी। पर गुरु माँ आपने जीविका का साधन दिया, मैं जन्मों जन्मों की कर्जदार रहूँगी। अंत में 2 लाइनें और कहना चाहूँगी। जैसे कि सोनाली मैम आपको देख के कम कमा रहे थे। जो खुद खुदा हो उसको देख के तो हर कोई कमा ही जाता। मैं भी इस टाइम हिचकिचा रही हूँ। आपका इतना तेज है कि सहन नहीं होता। इससे मैं 2 लाइनें और कहना चाहूँगी। दुख दर्द है तो दवा हो तुम, दुख दर्द है तो दवा हो तुम, इस दुनिया में हसीन फिजा हो तुम। दुनिया वालों के लिए तुम कुछ हो या ना हो, पर हम जैसी लड़कियों और सोनाली मैम जैसी के लिए भी खुद खुदा हो तुम। धन्यवाद मैम। चमकूंगी सितारा बनके, चमकूंगी सितारा बनके, इतिहास नया एक रच के, इतिहास नया एक रच के, आने दो मुझे दुनिया में, आने दो मुझे दुनिया में। चमकूंगी सितारा बनके, चमकूंगी सितारा बनके, चमकूंगी सितारा बनके, चमकूंगी सितारा बनके। ये जग चलता